सभी धर्म प्रेमी भक्तगणों को सादर प्रणाम। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों हिंदू मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी और महत्व है। आज हम आपको ऐसे ही एक दिव्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे दिव्य यात्रा पर जहां आस्था और श्रद्धा का अद्वितीय संगम होता है। यह यात्रा है मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित एक छोटे से सुंदर शहर नीमच की, जहां स्थित है श्री रानी सती दादी मां का भव्य मंदिर। नीमच बगाना क्षेत्र में स्थित श्री रानी सती दादी मां का मंदिर, जो हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी अद्वितीय है। रानी सती मां को नारायणी देवी और दादी जी या दादी भी कहा जाता है। रानी सती दादी मां की कहानी महाभारत काल में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी हुई है। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा अपने पति की मृत्यु के शोक में डूब गई और अभिमन्यु के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, तुम सती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम गर्भवती हो और तुम जिस पुत्र को जन्म दोगी वह चक्रवर्ती राजा होगा। उत्तरा अपने पति के साथ सती होने को तड़प रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तरा बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सती होने के अपने निर्णय को बदल लिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि पुत्री, तुम कलयुग में नारायणी नाम से जन्म लोगी और अभिमन्यु तंधन दास के नाम से जन्म लेगा। तब पति की मृत्यु होने पर तुम उनके साथ सती होगी। उस समय तुम्हारे अंदर तीनों शक्तियां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी का वास होगा। मेरे नाम अनुसार तुम नारायणी नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारी पूजा करने से भक्तों को इच्छा अनुसार फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार उत्तरा का जन्म कलयुग में संवत 1338 में नवमी के दिन राजस्थान के डोकुआ गांव में नारायणी के रूप में हुआ। अभिमन्यु का जन्म हरियाणा के हिसार में तंधन दास के रूप में हुआ। तंधन दास और नारायणी का विवाह संवत 1351 में हुआ। विवाह के 12 मास पश्चात संवत 1352 में तंधन दास नारायणी बाई का मुकलावा कर अपने घर को लौट रहे थे। तभी उनके दुश्मन नवाब ने अचानक घेरकर तंधन दास जी को मार डाला। तब नारायणी ने चंडी का रूप धरकर दुश्मनों का संहार किया और फिर चिता सजाकर अपने पति के साथ सती हो गई और प्रभु श्री कृष्ण के दिए वरदान अनुसार सती के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार नारायणी बाई सती हुई और उन्हें कलयुग में रानी सती दादी ये दादी के रूप में पूजा जाता है। नीमच में रानी सती दादी मंदिर का निर्माण सन 2022 में श्री सोहनलाल जी धानुका एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी ने करवाया। यह भव्य मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। दादी मां का त्रिशूल एवं उनकी अखंड ज्योत राजस्थान के झुंझुनू मंदिर से लाई गई है और मूर्ति जो पूरी चांदी की बनी हुई है वह हूबहू उनके झुंझुनू मंदिर में स्थापित मूर्ति की जैसी बनाई गई है। पूरा गर्भगृह चांदी का बना है और उनका नित्य नया श्रृंगार किया जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जयपुर से लाई गई है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 7 वर्षों का समय लगा। मंदिर को बनाने का सोहनलाल जी धानुका का उद्देश्य रानी सती दादी मां की महिमा को जन जन तक पहुंचाकर युगों युगों तक सनातन धर्म को जीवंत रखना था। मंदिर में मुख्य रूप से रानी सती दादी मां की मूर्ति है, जहां नियमित रूप से प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक समय अनुसार श्रृंगार, आरती एवं भोग लगाया जाता है। साथ ही यहाँ राधा कृष्ण भगवान का बहुत ही आकर्षक मंदिर है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर और मनमोहक है कि भक्तों की नजरें वहां से हटाए नहीं हटती। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें भोलेनाथ जी के शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार यहाँ विराजमान है, जिसमें शिव जी, माता पार्वती, अपने दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ यहाँ विराजमान है। शिव परिवार के अलावा यहाँ राम दरबार भी स्थापित है, जिसमें सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर में बाबा खाटू श्याम जी भी विराजमान हैं, जिन्हें देखते ही मन को एक अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इनके अलावा श्री शाकंभरी माता, श्री काली माता, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर भी है,
जो सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। मुख्य मंदिर के पास पितरेश्वर जी का भी बहुत ही सुंदर धाम बनाया गया है, जहां पितरेश्वर सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। मंदिर के बाहरी परिक्रमा पर 54 सुंदर और आकर्षित मूर्तियां स्थापित है, जिसमें 11 नित्य पूजनीय मूर्तियां, 10 दिक्पाल, भगवान विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां और 9 ग्रह देवताओं की स्थापना है। सभी मूर्तियां बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है, जो मंदिर की शोभा बढ़ाती है। यहाँ शिलालेख भी बनाए गए हैं, जिसमें भगवान ने किस लिए 24 अवतार लिए और क्या क्या लीलाएं रची, इन सब का उल्लेख शिलालेख में देखने को मिलता है। दादी धाम मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे मंगला आरती, प्रातः 8 बजे श्रृंगार आरती एवं साय 7 बजे भव्य संध्या आरती होती है, जिसमें सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस भव्य संध्या आरती का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जाता है। आरती के समय वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो हर श्रद्धालु के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। इसके पश्चात रात्रि 9:50 पर शयन आरती की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि दादी माँ उनके सभी दुखों का निवारण करती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। यहाँ आने वाले हर भक्त दादी माँ के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर की सुंदर रात्रि विद्युत सज्जा इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की विद्युत सज्जा प्रेम मंदिर के तर्ज पर की गई है। हफ्ते में 3 दिन और विशिष्ट अवसरों पर 1 घंटे का आकर्षक लाइट शो होता है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह विद्युत सज्जा जन जन में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही विशिष्ट अवसर पर देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मंगल पाठ, नृत्य नाटिकाओं के साथ किया जाता है और भजन कलाकारों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने देखा कि रानी सती दादी मंदिर की स्थापना न केवल धार्मिकता को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समर्पण और सेवा की भावनाओं को भी प्रोत्साहित करती है। धानुका परिवार का योगदान इसे एक अद्वितीय स्थान बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। तो आओ भक्तों, हम सभी साथ मिलकर कहें, जय मां रानी सती।